लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी। मजिस्ट्रेट के सामने एफआईटी कर रही है पूछताछ। 3 अक्टूबर को हिंसा को लेकर पूछे जा रहे हैं सवाल। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में टीम कर रही है सवाल जवाब। आशीष से पूछताछ की वीडियोग्राफी की जा रही है। सारे सबूत और वीडियो लेकर पहुंचा आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा से सिलसिलेवार सवाल हो रहे हैं। दूसरे नोटिस के बाद एसआईटी के सामने पेश हुआ आशीष मिश्रा। पुलिस ने 11 बजे तक के लिए दिया था डेडलाइन। आशीष के घर के बाहर चिपकाया गया था नोटिस। पहले नोटिस पर पेश नहीं हुआ था आशीष मिश्रा। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में मुख्य आरोपी है आशीष। आशीष के दोस्त के ठिकानों पर भी पुलिस कर रही है रेड। अंकित दास के लखनऊ और लखीमपुर के ठिकानों पर पुलिस कर रही है छापेमारी। घटना में शामिल फॉर्च्यूनर कार अंकित दास की थी। लखीमपुर केस में आरोपी लवकुश और आशीष पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 1 दिन पहले हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक। लखीमपुर खीरी हिंसा पर आला अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा पुलिस ने आशीष मिश्रा को सुमन नहीं गुलदस्ता भेजा है। सरकार अभी सभी आरोपियों को बचाना चाहती है। अखिलेश ने यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश का कानून जीप के टायरों से रौंदा गया है। योगी सरकार किसानों के लिए नहीं है। अखिलेश ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। कहा अजय मिश्रा अपना इस्तीफा दें। पीड़ितों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी। अखिलेश ने कहा कि यूपी में जंगल राज है। बीजेपी अपनी गाड़ी से कानून को रौंदना चाहती है। यूपी की जनता ने बीजेपी को हराने का मन बनाया। आशीष मिश्रा से पूछताछ के बाद नवजोत सिद्धू का अनशन खत्म। लखीमपुर हिंसा में मारे गए जर्नलिस्ट रमन कश्यप के घर हंगर स्ट्राइक पर थे सिद्धू। भूख हड़ताल के दौरान अलग अंदाज में देखे सिद्धू कभी बैठते तो कभी लेटे नजर आए। सिद्धू के साथ समर्थकों का जमावड़ा। सिद्धू के साथ कुर्सी और चारपाई डालकर बैठे थे समर्थक। सुरक्षा में तैनात थे पुलिस वाले। यूपी में आज जिला कांग्रेस कमेटियां करेंगे वाल्मीकि मंदिर की सफाई। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा देश के करोड़ों दलितों और महिलाओं का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रियंका गांधी ने लखनऊ की दलित बस्ती में लगाई झाड़ू। कहा झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक। योगी आदित्यनाथ पर दलित विरोधी सोच का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस पर उठाया सवाल। कहा कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है पुलिस। निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री का बर्खास्त होना जरूरी। प्रियंका गांधी पर बीजेपी का हमला। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा प्रियंका देर आई दुरुस्त आई। मुहावरा एकदम सटीक बैठता है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल आनंदी का प्रियंका वाड्रा पर बड़ा हमला। कहा कि खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए लोगों को भरमा रही है कांग्रेस। लोगों को कांग्रेस की करतूतें पता है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर निशाना। कहा मुद्दा विहीन हो गई है विपक्षी पार्टी। लखीमपुर घटना पर सियासत कर रहा है विपक्ष। मुंबई के बांद्रा में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर एनसीबी की रेड। क्रूज पार्टी केस में घर और दफ्तर में 2 घंटे तक छापेमारी। खत्री के ठिकानों पर कुछ चीजें भी बरामद हुई। एनसीबी दफ्तर में इम्तियाज खत्री से पूछताछ जारी। रेड के बाद एनसीबी ने इम्तियाज खत्री को भेजा था समन। ड्रग्स के केस में आर्यन खान को नहीं मिली है जमानत। अभी आर्थर रोड जेल में है। आर्यन और दूसरे 5 आरोपियों को आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 1 में रखा गया। सभी एक साथ जेल के स्पेशल क्वारंटीन सेंटर में। सेशंस कोर्ट में सोमवार को दाखिल हो सकती है आर्यन की बेल याचिका। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी देखने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। सोमवार को मिलेगी कॉपी। आर्यन खान की बेल खारिज होने के मामले में बड़ा खुलासा। बेल पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने बताया चैट का कोड वर्ड। ड्रग्स पेडलर से चैट में फुटबॉल वर्ड का इस्तेमाल। आर्यन अरबाज और अजीत के चैट में फुटबॉल कोड का इस्तेमाल हुआ है और एनसीबी के मुताबिक फुटबॉल का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में ड्रग्स। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी के पंचनामे पर आरोप। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने उठाया सवाल। कहा एनसीबी ने एक ही केस में 2 अलग-अलग पंचनामा क्यों बनाया। नवाब मलिक ने कहा कि एक पंचनामा हाथ से लिखा गया और दूसरा पंचनामा टाइप किया गया। दोनों पंचनामे में गवाह किरण गोसावी का पता अलग अलग है। एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े का बयान। क्रूज ड्रग्स मामले में हमारे पास पुख्ता सबूत। केस अपने अंजाम तक पहुंचेगा। आर्यन के समर्थन में शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर फैंस का जमावड़ा। शाहरुख को सपोर्ट करने पहुंचे। यूपी चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक। सांसदों विधायकों के साथ सीएम योगी की मीटिंग में विधानसभा चुनाव 2022 पर मंथन। काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की रैली। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के राज में किसान परेशान। मायावती का योगी सरकार पर हमला। बीएसपी सरकार की योजनाओं को बीजेपी ने रोका। बीएसपी सरकार बनी तो अस्पतालों की हालत ठीक की जाएगी। मायावती की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील। चुनावी सर्वे के बहकावे में न आने की सलाह दी। मायावती की ओवैसी पर अटैक। बोली मुसलमानों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बीएसपी के राज में कानून व्यवस्था अच्छी थी। मायावती ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि आम आदमी पार्टी की बातें झूठी और हवा हवाई है। कोरोना काल में आपने यूपी के लोगों का ख्याल नहीं रखा। मायावती ने रैली में किया लोगों से वादा। लुभावने वादों पर ना करे यकीन। रोजी रोजगार पर होगा बीएसपी सरकार का ध्यान। कांग्रेस ने 10 अक्टूबर को वाराणसी में होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा का नाम बदला। किसान न्याय रैली नाम रखा। पीएम मोदी से अजय टेनी को बर्खास्त करने की मांग की। किसान न्याय रैली में पीएम मोदी को घेरने में जुटी कांग्रेस। लखीमपुर के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करेगी तेज। केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग। 18 अक्टूबर को वाराणसी और काशी
कुशीनगर जा सकते हैं पीएम मोदी, विकास योजनाओं का भी उद्घाटन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे हरियाणा के सीएम खट्टर। सिंघू बॉर्डर खाली कराने की मांग को लेकर करेंगे गृह मंत्री से मुलाकात। सीएम खट्टर से मिले भारतीय किसान संघ के नेता, किसानों का मांग पत्र सीएम को सौंपा। सीएम ने किसानों से मांगा समय। सीएम खट्टर से मिले किसान और व्यापारी प्रतिनिधि, किसान आंदोलनकारियों से रास्ता खुलवाने की मांग। सीएम ने कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। किसान आंदोलन पर बोले व्यापारी प्रतिनिधि, कहा कि आंदोलन किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन के लिए रास्ता न बाधित करें। श्रीनगर के नाचीपोरा इलाके में आतंकियों ने पुलिस टीम पर किया हमला। जवाबी कार्रवाई में लश्कर का एक आतंकी ढेर, दूसरा आतंकी भागने में कामयाब। मारे गए आतंकी का नाम आकिब बशीर है। शोपियान का रहने वाला था आकिब। मारे गए आतंकी के पास से गोला बारूद और हथियार भी बरामद। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को आज दिल्ली बुलाया। घाटी में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि घाटी में खूनी वारदात को अंजाम देने वालों को चुन चुनकर होगा सफाया। कश्मीर और के खिलाफ साजिश नहीं बर्दाश्त करेंगे। रैना ने कहा 370 के बाद खुशहाली की ओर बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। अलगाववादी और पाकिस्तान डर का माहौल बनाने के लिए रच रही है साजिश। श्रीनगर में टेरर अटैक पर शिवसेना का तंज सामना के जरिए पूछा कि कश्मीर में क्या कर रही है बीजेपी। पंडित और सिखों की हो रही है हत्या, कहां है बीजेपी के कार्यकर्ता और भक्त। शिवसेना ने कहा फिर हिंसा की ज्वालामुखी पर खड़ा हो गया कश्मीर। नोटबंदी के पीछे की दलील सत्य साबित नहीं हुआ। आर्टिकल 370 हटाने का दावा भी झूठा निकला। 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे। श्रीनगर के स्कूल में आतंकी हमले के विरोध में कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने कैंडल मार्च निकाला। श्रीनगर में सतिंदर कौर के परिजनों से मिले उमर अब्दुल्ला का, घाटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी के एकता मार्च को पुलिस ने रोका। महबूबा मुफ्ती बोली बीजेपी ने प्रोपेगेंडा के तहत मार्च रोका। आतंकी हमलों पर बोली महबूबा मुफ्ती, कश्मीर में डर का माहौल, सुरक्षा में चूक के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। अमेरिका नेवल चीफ ऑफ ऑपरेशन माइकल गिल्डे अगले हफ्ते आएंगे भारत। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह समेत कई सीनियर अधिकारियों के साथ करेंगे मुलाकात। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस टीएमसी में घमासान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का टीएमसी का जवाब। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बघेल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, अपने वजन के ऊपर पंच करना आपको शोभा नहीं देता। वार पलटवार का सिलसिला प्रशांत किशोर के ट्वीट से शुरू हुआ था। गुरुवार को कांग्रेस पर तंज करते हुए प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर कांड की वजह से कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष तुरंत वापसी करेगा, वो गलतफहमी में है। प्रशांत किशोर के इस ट्वीट के बाद भूपेश बघेल का आया था ट्वीट। बघेल ने लिखा था, जो लोग अपनी सीट भी नहीं जीत सकते, कांग्रेसी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बनाने की सोच रहे हैं, उन्हें बड़ी निराशा हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फेरबदल के सवाल पर बोले टीएस सिंहदेव, किसी भी तरह के बदलाव पर कांग्रेस हाईकमान लेगा फैसला। बंगाल उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी, गिरिराज सिंह और स्मृति ईरानी का नाम शामिल। बिहार उपचुनाव में आरजेडी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर बोले तेज प्रताप यादव, मेरा नाम ना सही मां और दीदी का नाम होना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव, कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया। हिमाचल उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। बघेल, चन्नी और सिद्धू समेत 20 नाम 30 अक्टूबर को है लोकसभा के विधानसभा चुनाव। तेलंगाना विधानसभा में प्रस्ताव पारित, केंद्र से जातिगत जनगणना कराने की मांग। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद एक शख्स की हत्या के आरोप में सीबीआई ने नाबालिग समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, इनकम टैक्स की कार्रवाई के लिए रिश्तेदारों पर छापेमारी का जवाब बाद में दूंगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बीजेपी पर आरोप, लखीमपुर खीरी हिंसा की तुलना जलियांवाला बाग से करने पर इनकम टैक्स की छापेमारी। राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अगवानी की। 3 दिन के भारत दौरे पर आए हैं डेनमार्क के पीएम। डेनमार्क की पीएम ने कहा, भारत बहुत करीबी पार्टनर। ये यात्रा डेनमार्क भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन के बीच बातचीत हुई। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। डेनमार्क के पीएम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कल ताजमहल और आगरा किला का दीदार करेंगी फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क की पीएम के दौरे की वजह से कल सुबह पर्यटकों के लिए बंद रहेगा ताजमहल और आगरा किला। ताजमहल सुबह 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक और आगरा और किला सुबह 9:50 से 11:50 तक बंद रहेगा। भारत दौरे पर कोलंबिया के उपराष्ट्रपति मार्ता लूसिया। भारत में कोलंबिया के एम्बेसडर मारियाना पेचोको का बयान, कहा कोलंबिया में वैक्सीन का प्रोडक्शन में भारत करे मदद। दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड के संस्कार समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश की सेवा के लिए सेना के अधिकारियों को मेडल देकर सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने इंडियन कोस्ट गार्ड के काम को सराहा। कहा अवैध हथियार और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान सराहनीय। टेरिटोरियल आर्मी का 72वां स्थापना दिवस आज। डीजी प्रीत मोहन सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टेरिटोरियल आर्मी कैंप में ब्लड डोनेट किया। 75 जवानों और अधिकारियों ने दिल्ली कैंट से लाल किले तक साइकिलिंग और रक्तदान करके मनाया। महाराष्ट्र के चिप्पी एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में पूर्व सीएम फडणवीस को नहीं भेजा गया न्योता। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने ट्वीट करके जताई नाराजगी, कहा कि समय का फेर उद्धव सेना का भी हिसाब जरूर होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 100 करोड़ वसूली मामले में जांच दी। सीबीआई ने आज डीजी संजय पांडे और चीफ सेक्रेटरी को पूछताछ के लिए बुलाया। अभी तक पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। डीजी संजय पांडे और चीफ सेक्रेटरी को चिप्पी एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में होना था शामिल। प्रोग्राम की वजह से सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचे। पहले सीबीआई से अपनी ही दफ्तर में पूछताछ करने की मांग की गई थी। आज से मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गोवा में गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप कार्यक्रम शुरू। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रोग्राम को मिल रहा है बहुत अच्छा रिस्पांस। हर दिन 2000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अरब सागर में भारत और जापान का 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास खत्म। 6 से 8 अक्टूबर तक चला अभ्यास। तय समय से पहले सभी 36 रफाल लड़ाकू विमान सौंप दिए जाएंगे। भारत में फ्रांस के राजदूत का बयान। टाटा सन्स को मिली एयर इंडिया की कमान। 18,000 करोड़ की लगाई थी बोली। एयर इंडिया के विनिवेश पर सरकार का बड़ा फैसला। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी तुहिन कांता ने बताया कि इस डील से सरकार को 2,700 करोड़ रुपए कैश मिलेंगे। एयर इंडिया के संचालन की जिम्मेदारी टाटा की होगी। जमीन दफ्तर सरकार के पास रहेंगे। 68 साल बाद टाटा की हुई एयर इंडिया। रतन टाटा ने ट्वीट करके कहा वेलकम बैक। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले उम्मीद है टाटा सन्स देश और जनता की अच्छी सेवा करेगी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि एयर इंडिया की उड़ान बंद नहीं होनी चाहिए थी। टाटा जुड़ने से और तरक्की करेगा एयर इंडिया। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी एयर इंडिया को टाटा सन्स को देने का किया समर्थन। बोले ये पीएम मोदी का सबसे बेहतरीन फैसला। देश भर में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की रेट हो गई अब 103 रुपए 84 पैसे। मुंबई में पेट्रोल की रेट में 29 पैसे और डीजल में 37 पैसे का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109.83 रुपए और डीजल का दाम 100 रुपए 29 पैसे। कोयले की कमी की वजह से यूपी में खलबली। बिजली बनाने की 8 यूनिट बंद हो सकती है। घोषित कटौती। राजस्थान में कोयले की कमी के लिए कई थर्मल पावर प्लांट्स पर संकट। जयपुर, दौसा, टोंक, भरतपुर जैसे 10 जिलों में 1 घंटे की बिजली कटौती का आदेश। मुंबई में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुजाता पाटिल गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। आगरा में समाजवादी पार्टी का ईंधन के दामों में इजाफे के खिलाफ प्रदर्शन। बाइक को जलाकर विरोध किया। आगरा में समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल पंप पर तेल भरने आए लोगों को गुलाब बांटे। ईंधन की कीमत बढ़ने पर विरोध जताया। राजस्थान के दौसा में खाद की किल्लत। दुकान के बाहर किसानों की भारी भीड़। इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही खाद। रबी की फसल के लिए खाद का खेतों में डाला जाना बेहद जरूरी। खाद की कमी की वजह से किसानों को अब फसल खराब होने का संकट। 1 हफ्ते में दूसरी बार डाउन हुआ फेसबुक। 2 घंटे तक रही समस्या। स्टेटमेंट जारी कर मांगी माफी। फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम में भी आई दिक्कत। दोनों कंपनियों के मालिक मार्क जकरबर्ग। नोएडा के सुपरटेक बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट पर भी जांच की तलवार लटकी। एसआईटी ने शासन को भेजी रिपोर्ट की सिफारिश। अफसरों पर फायदा पहुंचाने का शक जताया। रंजीत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराया गया। राम रहीम 19 साल पुराने केस में 5 लोग दोषी। 12 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। उपहार सिनेमा कांड में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील और गोपाल अंसल दोषी करार। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी ठहराया। दिल्ली पुलिस की पहल। परिवार के साथ जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाने के लिए मिलेगी पुलिसकर्मियों को छुट्टी। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने 32 और अफसरों के तबादले किए। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल दोषी करार दिए गए। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान आतंकी हमले की आशंका है। अलर्ट जारी किया गया। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का विरोध। रेजिडेंट्स भजन और कीर्तन करके दिया जवाब। अब भारी पुलिस बल तैनात। एक दिन में 2 हत्याओं से दहला गुरुग्राम। मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या। होटल में भी एक शख्स का मर्डर। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के संत कबीर नगर में धनघटा पुलिस स्टेशन पर बिजनेसमैन की पिटाई का मामला सामने आया। 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नाव चलाने पर 2 महीने की रोक से मछुआरों का भड़का गुस्सा। थाली बजाकर मछुआरों ने महिला और बच्चों के साथ किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्कूल की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से हादसा। एक छात्र की मौत। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग से गैंगरेप। 7 लोगों पर आरोप। अब तक 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 फरार। एमपी के धार में जादू टोने के शक में महिला को निर्वस्त्र करके पिटाई का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अमृतसर में चोरों ने एक घर में अकेली महिला को बनाया दिन दहाड़े निशाना। बुजुर्ग महिला के हाथों से सोने के कंगन उतारकर फरार हुए 2 बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई लूटपाट की वारदात। पुलिस कर रही अपराधियों की तलाश।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में अवैध संबंध के शक में युवक की पीट कर हत्या, महिला के पूर्व पति समेत 2 गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा में गरबा की धूम, 2 साल बाद हो रहे गरबा में उमड़ रही है भारी भीड़। नवरात्रि के रंग में रंगे अमेरिकी डांसर बॉलीवुड गाने पर गरबा करते हुए शेयर किया वीडियो। दिल्ली के लाल किला में लव कुश रामलीला का फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा, कलाकारों के साथ दर्शकों को भी उत्साह। कोलकाता में नवरात्रि पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों ने स्थापित की प्रतिमा, अर्धनारीश्वर रूप में की पूजा। नवरात्रि पर फूलों की डिमांड बढ़ने से वाराणसी में फूलों की खेती करने वाले किसान खुश। पुडुचेरी में नवरात्रि पर श्रद्धालुओं में उत्साह, घरों में कई लोग कोलो डॉल्स के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, नवरात्रि पर देश के कोने कोने से आते हैं श्रद्धालु। कनक दुर्गा मंदिर में नवरात्रि पर प्रोग्राम के दौरान एलईडी पर क्रिश्चियनिटी का मैसेज हुआ, टेलीकास्ट वीडियो वायरल होने पर लोगों का विरोध, पुलिस ने दर्ज किया केस। चेन्नई में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान, 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा पॉलिस्टीरीन रिबन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई। केरल के कोच्चायम में एक परिवार ने शुरू की शहर की सफाई की मुहिम, परिवार के सभी सदस्य जगह जगह सफाई करके लोगों को करते हैं जागरूक। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के नंदनकानन जू में इको फ्रेंडली टॉय ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, रोपवे का भी शिलान्यास हुआ। तमिलनाडु के मदुरई में पति पत्नी की आग में झुलसकर मौत, एसी में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। यूपी के इटावा में साधु की हत्या, मंदिर की छत पर सो रहे पुजारी, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हैदराबाद के कई इलाकों में रात भर हुई तेज बारिश, जनजीवन बेहाल। भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भरा, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 24 घंटे के दौरान हैदराबाद समेत तेलंगाना के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका। हैदराबाद के बनस्थलीपुरम में एक शख्स की भारी बारिश की वजह से पानी में बहा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारी बारिश से पौष इलाकों और बाजारों में भरा पानी, कई जगहों पर लोगों ने बंद की दुकानें। हैदराबाद ओल्ड सिटी में घरों के अंदर पानी घुसा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। ओल्ड सिटी में होटल में घुसा पानी, होटल में पानी में बैठकर खाना खाते दिखे लोग। गुजरात के वडोदरा में बारिश की वजह से मौसम और नदी के बाहर आ गया 3 फीट का मगरमच्छ, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने रेस्क्यू किया। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया पीएसएम हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल ने बनाया है हॉस्पिटल। देश में अब तक 94 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुई है, पिछले 24 घंटे में लगी है 79 लाख से ज्यादा डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। 206 दिनों के बाद कोरोना के नए केस 20,000 के नीचे पहुंचे, 24 घंटे में 19,740 नए केस आए सामने, 2,36,643 एक्टिव केस। केरल में कोरोना के 10,944 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 120 लोगों की मौत हुई है। विपक्ष के आरोप को केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने किया खारिज, कहा कोरोना पीड़ित सभी जरूरतमंदों को आर्थिक मदद दी जाएगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,620 नए कोरोना के मरीज मिले, 59 लोगों की जान गई है। तमिलनाडु में कोरोना के 1,359 नए केस, बीते 24 घंटे में 20 संक्रमितों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 693 नए केस, बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 397 नए केस, बीते 24 घंटे में 603 संक्रमित ठीक हुए, 5 ने तोड़ा दम। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 39 लोग मिले संक्रमित, किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई। त्योहारों में मौसम में फिर बढ़ा कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, दिल्ली एयरपोर्ट पर उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। बंगाल में कोरोना के 784 नए केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 6 लोगों की जान गई है। हिमाचल प्रदेश में 35 स्कूली बच्चों समेत 67 लोग कोरोना संक्रमित, हमीरपुर के नवोदय विद्यालय के 11 बच्चे भी हुए हैं पॉजिटिव। गोवा में ऑफलाइन मोड में होंगे 11वीं और 12वीं के एग्जाम, शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत समेत गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू की अवधि 1 महीने बढ़ाई गई। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र और राज्य को सही प्लान बनाने का निर्देश दिया। केरल के मंदिरों में परफॉर्म करने वाले कलाकार परेशान, कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो रही आमदनी। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत, मारे गए 6 लाख से ज्यादा लोगों की याद में बनाया गया मेमोरियल। जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का वादा, कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को बदलूंगा। अपने फर्स्ट पॉलिसी स्पीच में फूमियो किशिदा ने कहा कि चीन और उत्तर कोरिया के खतरे के खिलाफ देश को मजबूत करना होगा। मुंबई इंडियंस का लगातार तीसरी बार आईपीएल जीतने का सपना टूटा, हैदराबाद से 42 रन से जीत के बाद प्लेऑफ से बाहर, केकेआर को मिला प्लेऑफ का टिकट। मुंबई इंडियंस नेट रन रेट में पिछड़ने के बाद भी बाहर, तालिका में कोलकाता और मुंबई दोनों के 14-14 अंक थे। रेसलिंग में भारत का झंडा बुलंद कर घर लौटी पहलवान सरिता मोर, कहा देश का झंडा उठाना गर्व की बात, आगे के लिए और कड़ी मेहनत करूंगी। भारत लौटी पहली सिल्वर मेडल विजेता अंशु मलिक, कहा कि देश के लिए पहला रजत जीतकर खुश हूं, जीत के लिए हमेशा संघर्ष करना होता है। अंशु ने महिला वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दिलाया भारत को पहला सिल्वर मेडल। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने सोशल मीडिया पर शेयर की स्टोरी, लिखा शादी का केक काटने का समय आ गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के ओर से टीम में फेरबदल की गई है। पूर्व कप्तान सरफराज अहमद, फखर जमा, हैदर अली को टीम में शामिल किया गया और पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक को बनाया गया अंतरिम कोच। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलिस ने सदगुरु जग्गी वासुदेव ने खेला
गोल्फ मैच। एमपी कप टूर्नामेंट के लिए दिल्ली गोल्फ क्लब में ये खेला गया मैच। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कॉमिक कॉन का आयोजन। फेमस कॉमिक पात्रों के कॉस्ट्यूम में नजर आए लोग। पिछले साल कोरोना वायरस के कारण नहीं हुआ था इसका आयोजन। चीन आसियान डायलॉग संबंधों को 30 साल हुए पूरे। इस अवसर पर चीन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। चीन के विदेश मंत्री ने लिया हिस्सा। चिली में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरो के घर के बाहर जमा हुए सैकड़ों लोग। पेंडोरा पेपर लीक में राष्ट्रपति के परिवार के सदस्यों का नाम आने के बाद हंगामा शुरू हुआ। फ्रांस के राजदूत ने ऑस्ट्रेलिया को बताया झूठा। कहा ऑस्ट्रेलिया ने झूठ बोलकर यूएस यूके के साथ एक गुप्त पनडुब्बी सौदा तैयार किया। इससे लोकतांत्रिक गठबंधनों में विश्वास कम होगा। मैक्सिको और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ को लेकर चर्चा हुई। मैक्सिको के विदेश मंत्री ने बातचीत को पॉजिटिव बताया। अमेरिका के मैरीलैंड में एक ओल्ड एज होम में गोलीबारी हमले में 2 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस गोलीबारी के एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गोलीबारी के बाद पुलिस ने हालात को सामान्य करते हुए लोगों को सुरक्षित जगह तक जाने के लिए कहा था। पुलिस ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। हालांकि जांच के बाद पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को आश्वस्त किया कि अब कोई खतरा नहीं। ब्राजील के बेरेटोस शहर में तेज हवा के साथ चली धूल भरी आंधी। पूरा शहर धूल की चादर से ढक गया। चीन के हेनान से टकरा सकता है लॉयन रॉक तूफान। चीन ने जारी किया अलर्ट। तूफान से निपटने के लिए हो रही है तैयारी। तूफान को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने फेरी सर्विसेज को बंद किया और फिशिंग बोट को किनारे पर लौटने के लिए कहा गया। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। जॉर्जिया में 7 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। दक्षिण पश्चिम यूरोप के एंडोरा में फुटबॉल स्टेडियम में लगी आग। स्टेडियम से उठने लगी आग की लपटें। आग से किसी के जान माल के नुकसान की नहीं। फ्रांस के समंदर के रास्ते ब्रिटेन जाने के लिए भारी संख्या में प्रवासी छोटी नाव का ले रही सहारा। फ्रांसीसी पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। अली फजल ने विशाल भारद्वाज की फिल्म खुफिया का लुक सोशल मीडिया पर रिवील किया। मूंछ फ्लॉन्ट करते हुए कहा कि मूंछों का साल आ गया। दिल्ली में चल रही है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग। गली बॉय के बाद एक बार फिर साथ नजर आएंगे आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। 3200 स्क्रीन पर लगेगी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी। दिवाली के एक दिन बाद 5 नवंबर को रिलीज होगी। हौसला रख के सेट पर शहनाज गिल का वीडियो हुआ वायरल। विदेश में शूटिंग कर रही शहनाज के फैंस ने कहा हौसला रख शहनाज। सरदार उधम सिंह की शूटिंग से पहले 3 महीने अमृतसर में रहे विकी कौशल। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में गहरी रिसर्च की। रोल के लिए खुद को तैयार किया। आज रात होगा सुपर डांसर चैप्टर 4 का ग्रैंड फिनाले में होगी 60 परफॉर्मेंसेस। प्रतियोगी सुमित सुपर जज भी करेंगे डांस। ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या रणवीर सिंह के गाने अपना टाइम आएगा पर किया धमाकेदार डांस। स्कूल के फंक्शन में डांस करती नजर आएंगी।